पुरंजय के पुत्र का नाम अनैना था, उनके पुत्र का नाम पृथु हुआ। ये पृथु जो दूसरे पृथु हुए हैं भगवान के अवतार, उनसे ये भिन्न हैं। पृथु के विश्वरंधी, उनके चंद्र, चंद्र के युवनाश्व और युवनाश के पुत्र श्रावस्त हुए, जिन्होंने श्रावस्तीपुरी बसाई। और श्रावस्त के पुत्र बृहदस्त्र हुए, उनके कुवलयाश्व हुए। ये कुवलयाश्व बड़े बलवान थे। उन्होंने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करके और उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्र, कितने पुत्र थे इनके? कुवलयाश्व के कितने पुत्र थे? 21,000। कितने थे? 21। दूसरी सेना की जरूरत ही नहीं, 21,000 तो घर में ही। 21,000 पुत्रों के सहित धुंध नाम के राक्षस से युद्ध किया और उसका वध किया। इसलिए इनका नाम धुंधुमार हुआ। बड़े प्रतापी हुए। धुंध के दैत्य के मुख की अग्नि से उनके 21,000 पुत्रों में सारे पुत्र जलकर भस्म हो गए। केवल 3 बचे, और वो 3 बचे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। इनसे वंश आगे चला। दृढ़ाश्व से हरियश्व और उनसे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के बरहणाश्व, उनसे कृशाश्व, उनके सेनजित और सेनजित के युवनाश्व हुए। ये युवनाश्व दूसरे युवनाश्व हैं। ये युवनाश्व पहले संतानहीन थे, इसलिए बड़े दुखी रहते थे। अपनी 100 पत्नियों की रानियों के साथ वन में चले गए। ऋषियों ने कहा कि महाराज, आपकी युवावस्था है और 100 रानियों के सहित आप वन में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं धरती के, अयोध्या राजधानी छोड़ के जंगल में क्यों चले आए? तब जब ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज हमारे आगे वंश चलेगा नहीं, श्राद्ध तर्पण होगा नहीं, यज्ञ की उपासना होगी नहीं, गौ ब्राह्मण की सेवा होगी नहीं। तो हमने कहा अब आगे वंश चलने नहीं तो तपस्या करके हम मोक्ष प्राप्त करें, इसलिए हम जंगल में आ गए हैं। ऋषियों ने कहा आप चिंता मत करो, आप पुत्रवान होंगे। ऋषियों ने यज्ञ कराया, ऐन्द्र यज्ञ संपन्न कराया और रानियों के सहित महाराज ने यज्ञ में दीक्षा ली। राजा व्रत के कारण अत्यंत कर्षित हो रहे थे। रात्रि के समय राजा युवनाश्व को बड़ी जोर की प्यास लगी। देखा सब सो रहे हैं। सोते हुए ब्राह्मणों को जगाना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि थोड़ी देर तो विश्राम करते, ब्रह्म दिन भर तो कर्मकांड में लगे रहते। मन में सोच जब पानी ही तो लेना है ले लें, और कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ा। यज्ञशाला में अंधेरे में चले गए और जिस यज्ञ के कलश में मंत्रों से आमंत्रित करके जल रखा गया था, उस जल को पीकर 100 रानियां गर्भवती होने वाली थी। कितनी रानियां? एक साथ 100 के संतान होने वाली थी। महाराज बड़े प्रतापी युवनाश्व वो पूरा का पूरा कलश जल अकेले ही पी गए, एक बूंद नहीं छोड़ा महाराज, सब पी गए। मंत्र से आमंत्रित पूरा का पूरा कलश पी गए। प्रातःकाल ऋषि उठे, बोले भैया प्रधान कलश में जो संतान की प्राप्ति के लिए आमंत्रित जल रखा था वो कहाँ गया? उसमें तो जल नहीं है। बोले ये किसका काम है भाई, कौन पी गया? ये पुत्रोत्पन्न करने वाला पप्रचु कस्य कर्मेदम पीतम पुंसवनम जलम, ये किसका काम है पुंसवन, इस जल को किसने पी लिया? तो राजा ने कहा महाराज हमको प्यास लगी थी, अब हमको तो पता नहीं कौन सा कलश अंधेरे में जो हाथ लग गया उसी का पानी पी लिया। अरे राम 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 राम, ये तो बड़ा गजब हो गया, अब क्या होगा? अब जैसी भवितव्यता होगी वैसा होगा। राज्ञा पीतम विदित्वाथ ईश्वर प्रीतेन ते ईश्वराय नमश्चक्रु रहो दैव बलम बलम। अरे बोले दैव बड़ा बलवान है, ईश्वरेच्छा बड़ी बलवान है, अब क्या होगा? अब बोले महाराज होगा कुछ नहीं, अब आपको ही मां बनना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी विनोद में कहते थे, आपका पुत्र कहेगा त्वमेव माता
च पिता त्वमेव। क्योंकि आपको भी मैया बनना पड़ेगा, आपको ही बाबूजी बनना पड़ेगा, मैया बाबू का दोनों का काम करना पड़ेगा। और ततः काल उपावृत्ते, काल उपावृत्ते का अर्थ है पूरा 9 महीने पेट में जल रहा, उदर वृद्धि हो गई, और जब समय आया तो युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़ करके चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो गया। ऋषियों ने महाराज के प्राणों की रक्षा की। पेट फाड़ के आएगा तो बच्चा तो राजा की मृत्यु हो सकती थी, लेकिन नहीं मृत्यु हुई। आजकल भी ऐसा करते ना डॉक्टर, प्रसव स्वाभाविक रूप से लोग नहीं कराते हैं, प्रायः पेट चीर करके ही प्रसव कराते हैं। ये एक बहुत भारी षड्यंत्र है, हिंदुओं की संख्या कम करने का भारी षड्यंत्र है। 1 बार 2 बार ऑपरेशन पेट फाड़ कर जब बच्चा होता है, उसके बाद फिर वह संतान उत्पत्ति के योग्य नहीं रह जाती। वकील साहब बताओ, गामन में कोई मैया पेट फरवाती अपनों? स्वाभाविक ही सब बच्चे जन्म लेते। हम अपनी मैया के 5 हैं बहन भाई मिला के, 1 बार भी ऑपरेशन मैया का नहीं हुआ, सबने स्वाभाविक रूप से जन्म लिया। अब ने प्रसव की वेदना हुई नहीं कि माताएं आकाश पाताल एक कर देती हूँ। डॉक्टर कहते नहीं नहीं, ये तो अच्छा हुआ जो समय से ले आए, नहीं तो मर ही जाती, बच्चा जच्चा दोनों के प्राणों पर विपत्ति। क्यों? उनको पैसा मिलते ऑपरेशन के। और ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसके लिए माताओं से प्रार्थना है, थोड़ी प्रसव की वेदना सहन करो, शरीर से थोड़ा श्रम भी करो, घर का काम करो, तो स्वाभाविक बच्चे होंगे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मास्टर जी एक सच्ची बात आपको बता रहे। एक गांव में साग भाजी बेचने वाली जाति की एक स्त्री, उसके 14 बच्चे थे। कितने थे? हिंदू परिवार में कितने बच्चे थे? बच्ची और लड़के मिला के 14 संतान थी, और 14 खूब स्वस्थ पूर्ण। और 14 बच्चों को जन्म देने वाली माँ इतनी बड़ी डलिया सिर पे रख के साग भाजी की, भटा टमाटर आलू ले लो चिल्ला के पूरे गांव में घूमती थी। एक बार गई खेत पर, वहीं प्रसव वेदना हुई, वहीं बच्चे का जन्म हुआ। खेत पे काम करने गई थी तो सामान डलिया का हटा दिया, उसी पे गमछा बिछा के अपने नवजात बच्चे को सिर पे रखा, और कम से कम 3-4 किलोमीटर खेत से पैदल चल के घर आ गई। करे आज सामान नहीं लाई? पति ने पूछा, बोले आज बढ़िया सामान लाई, देख ले ये है तुम्हारा छोरा है, ले। न कोई वहाँ दाई बैठी, न कोई डॉक्टर बैठा ऑपरेशन करने वाला, मेड़ पे बच्चे को जन्म दे दिया। थोड़ी देर कुछ वेदना भई होगी, बाद में बच्चे अपनी डलिया में लेके, चंगेर चंगेर कहते, चंगेर में लेके अपने घर आ गए लौट के। यह प्रभाव इसलिए था कि माताएं श्रम करती थी अपने शरीर से, श्रम करने से संतान स्वस्थ होती थी। अब श्रम नहीं करती माताएं, तो इसलिए नकली करना पड़ता है। रामदेव बाबा बताते हैं ना, योग ऋषि जी, यूं यूं करो, माने नकली कूटने का, मूसल से कूटने का, यूं यूं, ऐसे 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 करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, चक्की पीसने का, साइकिल चलाने का, ये सब बताते हैं व्यायाम में। तो भाई असली में काम छोड़ दोगे तो नकली में भी करना पड़ेगा स्वस्थ रहने के लिए। इसलिए भैया माताओं को कार्य करना चाहिए, घर में जरूर काम करना चाहिए। भगवान श्री राम से बड़ा कौन होगा? श्री किशोरी जी से बड़ा कौन होगा? उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। उन श्री किशोरी जी से बड़ा कौन होगा? है? वो किशोरी जी यद्यपि गृह सेवक सेवकनी, भरे पड़े हैं सेवक सेविकाओं से घर, लेकिन अपने प्राण जीवन धन के लिए अपने हाथ से श्री किशोरी जी पाक सिद्ध करती हैं और बड़े रुचि से प्रेम से उनको जिमाते हैं। आप अपने पति के लिए, अपने पुत्रों के लिए भी उतने प्रेम से नहीं जिमा पाती। ठाकुर जी घर में पधरा रखे हैं, नौकर चाकर रसोई बना रहे हैं, कहते हम ठाकुर जी के भगत। काय बात के भगत हो भैया? नौकर के घर में सूतक हो गया, वो बताएगा कि हमारे यहाँ सूतक हो गया।
बना रहे हैं रसोई। इसलिए घर में यदि ठाकुर जी पधराए हैं तो पवित्रता पूर्वक स्नान करके अत्यंत पवित्र होकर घर की माताओं को ही अपने हाथ से उत्तम पक्ष है कि अपरस में रसोई बना के ठाकुर जी को भोग धराना चाहिए। फिर कहेंगे हमारे यहाँ महात्मा आके भोजन नहीं करते। भाई क्यों नहीं करेंगे, क्यों भोजन करेंगे तुम्हारे यहाँ के? महात्माओं को पवाने योग्य व्यवस्था करो। आज एक भक्त की बात हमें बहुत अच्छी लगी। मोथा जी हैं, आज यहाँ आए थे, कुछ गौ सेवा भी करके गए। जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जो श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के पूर्व जो गद्दी पर वे उनके शिष्य, तो उनके पौत्र कह रहा था कि अब दिल्ली आएंगे तो हमारे यहाँ आना। बोले नहीं, महात्माओं को ड्राई फ्रूट दे दो, वो सबसे अच्छा। क्यों? इनका आचार विचार इतना है कि इनको घर में भोजन का आग्रह नहीं करना चाहिए। आपके घर में तो ब्राह्मण बनाता है, बर्तन मांजने कौन आता है? फिर वो चौका में घुसता है कि नहीं घुसता है? तो मैंने कहा कि आप जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी के शिष्य हैं, इसलिए इतनी विवेक की बात कह रहे हैं, नहीं तो लोग तो इतना विचार ही नहीं रखते। तो घर में पवित्रता जरूर आनी चाहिए। तो इस प्रकार से बालक का जन्म हुआ, बालक भी स्वस्थ रह गया और ऋषियों ने उनको भी जीवित कर दिया। तो एक प्रकार से वो ऑपरेशन ही था, पेट फाड़ करके बालक को जन्म दिया। तो हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा भी महापुरुष लोग जानते थे। अब बालक रो रहा था, उसको दूध पीना था, किसका दूध पिएगा? माता का तो दूध पीता, पिता का दूध कैसे पी सकता था? तो दूध पीने के लिए रो रहा था। तब यज्ञ में प्रकट होकर देवराज इंद्र ने कहा, माम धाता कम धास्यति कुमारोयम स्तन्यम रोरुते वृषम माम धाता वत्समारोदी रीतिरिंदो देशनी मदात। यह माम धाता माने मेरा यह पुत्र है, मैं इसकी प्राण रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली जो अमृतस्यंदनी है वो उंगली उस बालक के मुख में दे दी। इसलिए उस बालक का नाम हो गया मानधाता।